आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सबको पता होगा आज सोशल मीडिया के वीडियोस से आप सबका दर्द सुन रहे होंगे। हर जगह एक ही आवाज है कि एग्जाम सिस्टम एकदम खराब हो गया है, और सिर्फ खराब हुआ नहीं है, इतनी आवाज उठाने के बाद भी हर दिन खराब होता जा रहा है। तो मैंने एक चीज आपको कही थी अभी तक, जो लोग अभी जुड़े हैं, कि सिस्टम तब बिगड़ा जब हमने चुप रहकर इसे और मजबूत होने दिया। और अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी एक ट्विटर कैंपेन से, 150 शिक्षकों के चिल्लाने से या एक मीटिंग से सब कुछ बदल जाएगा, तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। प्रॉब्लम अगर सालों का नतीजा है तो बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। ये लड़ाई सोच बदलने की है, लड़ाई आदत बदलने की है, लड़ाई सबसे पहले तो चुप्पी तोड़ने की है, जिसको हम तोड़ चुके हैं। वही काम के लिए हमने 26 जुलाई को एक वीडियो जारी करके देश के सभी सम्मानित शिक्षकों से कहा था कि आप हमारी आवाज को बुलंद करें। यह नहीं कहा गया था कि आप आएंगे तो आपको इतना सम्मान दिया जाएगा, उस सम्मान के पैरामीटर्स ये होंगे, आप सबको जाते वक्त मिठाई देकर के जो है विदा किया जाएगा। ये नहीं था, ऐसा तो नहीं था। आप 26 जुलाई वाला वीडियो देखिए, जिसमें हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि पूरा एग्जाम सिस्टम खराब है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी, चाहे टीचिंग एग्जाम, चाहे फिर स्टेट एग्जाम। और उसके लिए जरूरी था कि हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलें, लेकिन अकेले मिल पाना संभव नहीं है। आप सबके सहयोग रहेगा तो हम अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। ये हमने आह्वान किया और वहां तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए उसके लिए स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, आज लोग ये कह रहे हैं कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के बाद लोगों का परसेप्शन ये था कि कुछ भी ठीक क्यों नहीं हुआ, ये तो तुरंत ठीक हो जाना चाहिए था। कोई मशीन थी, कोई रोबोट था, या उनके पास कोई बटन था, या हमारे पास कोई बटन था? हम कौन थे? हम आपके चुने हुए जनता के प्रतिनिधि थे, हम विपक्ष के कोई नेता थे। हमारा स्टेक क्या है गवर्नमेंट में, हमारा स्टेक क्या है एसएससी में? जो उम्मीद आप कर रहे हैं, इन सब चीजों पे बात होगी। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि मैं गलत हूं, क्योंकि एक टीचर होके जब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक गरीब बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा है और एग्जाम के दिन आपका सिस्टम फेल हो जा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? इसके लिए शिक्षक गलत है। शिक्षक गलत है जो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप किसी की रैंक को 700 और किसी की रैंक को 300 तक पहुंचा दे रहे हो। इसका लॉजिक क्या है? यहां शिक्षक गलत है। शिक्षक गलत है क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ खड़ा है, जो बेचारा ये कह रहा है कि मुझे पढ़ने दो, मेहनत का रिजल्ट दो और इंसाफ दो। ये स्टूडेंट डिमांड कर रहा है और उसकी आवाज को अगर शिक्षक उठा रहा है तो वो गलत है। और उस आवाज को उठाने के लिए आपको लाठी, साइलेंस सिस्टम, सब कुछ लगाया जा रहा है, क्योंकि वो गलत है। शिक्षक गलत है क्योंकि वो कोर्ट गया था जहां बच्चों के सपने बचाने थे, उसको मीडिया में गया था जहां सिर्फ स्टूडेंट की आवाज बननी थी। बहुत सारे लोगों को इस चीज से भी दिक्कत है कि शिक्षक मीडिया में जाकर के इंटरव्यू या कोई बयान क्यों दे रहा है। आपको मालूम है कि यह मुद्दा नेशनल मुद्दा कैसे बना? जब आप सबने आवाज उठाई। अगर वो आवाज पहले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आई होती, उसके बाद वो टीवी मीडिया पे नहीं आई होती, क्योंकि डिजिटल मीडिया की आवाज को आसानी से कीवर्ड्स या ट्रेंड को ब्लॉक करके दबा दिया जाता है, सरकार तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन वही चीज जब टीवी मीडिया पे आती है तो सरकार की जवाबदेही बन जाती है कि वो उस चीज पे आके काउंटर करें। तो ये आवाज पहुंचना जरूरी थी। आप हर चीज को नेगेटिव ले लेंगे, आप किसी भी चीज को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि कुछ अच्छा हुआ है, तब आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने लग जाएंगे। कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। अविनाश शर्मा जब डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलकर आए तो उनकी आवाज धीमी क्यों थी? 7 दिन से एक आदमी 4 घंटे नहीं सो पा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी कि कुछ ठीक हो जाए, कुछ ठीक हो जाए। लेकिन आवाज धीमी क्यों है? वो थक नहीं सकता है। उसकी थकान को किसी को चिंता नहीं है कि वो भी थक सकता है, किसी को मतलब नहीं है। क्योंकि अभिनय शर्मा हर रोज रील बनाकर बताता नहीं है कि आज मैं यहां जा रहा हूं, अब घुस रहा हूं और अब निकल रहा हूं। ये मुझे नहीं आता। लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों की लड़ाई मैं पिछले 4 महीने से लड़ रहा हूं। कहां कहां नहीं गए, कहां कहां बच्चों को नहीं भेजा डीओपीटी से लेकर के कोर्ट में, कहां कुछ नहीं किया।